हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये एक ओवरव्यू है। इसमें जितने भी पाथवेज होते हैं उसका हम ओवरव्यू लेंगे। लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जितने भी पाथवेज आते हैं उन सब का ओवरव्यू, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, इसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इसका ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम लोग सारे पाथवे जो होते हैं वो अलग अलग पढ़ते हैं, उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तब हमको ठीक है समझ में आता है, लेकिन हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये एक सेल है। आपको इमेजिन करना है कि जितना भी पाथवे है वो एक सेल के अंदर चल रहा है। ठीक है, सेल के अंदर ही सारे पाथवेज इस तरीके से रन करें। यहाँ पे बहुत सारे पाथवे दिखा के रखे हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के रखा है, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से आपको ये एक ओवरव्यू दे रहा है कि कौन सा पाथ के सारे पाथवे एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब हम पाथवेज को सेपरेटली पढ़ते हैं तब हमको क्लियर रहती हैं सारी चीज़ें, लेकिन वहीं जब हम उसको इंटरकनेक्ट कर देते हैं तब हमको समझ में ही नहीं आता कि वो चीज़ कहाँ से जॉइन थी, कहाँ से कनेक्ट हुई। तो ये सारी चीज़ों में आज आपको मैं बहुत सिंपल वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस या फिर ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में बनना और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसका पहुंच जाना। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस वन। ये है एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। इसके बाद ये पूरी एक 10 स्टेप की साइकिल होती है जिसका एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, है ना। क्योंकि पायरुवेट के बाद ही स्टार्ट होता है लिंक्ड रिएक्शन। लिंक्ड रिएक्शन स्टार्ट होती है यहाँ से, और लिंक्ड रिएक्शन के बाद एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे वो फिर टीसीए साइकिल होती है, यहाँ से क्रैब साइकिल स्टार्ट होती है, फिर ईटीसी दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये तो होती है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है एक्चुअली में, जब ये होती है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। दो टाइप की ग्लाइकोलिसिस होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है अनएरोबिक। अब एरोबिक में होता क्या है, एरोबिक में जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में होती है, राइट, तो उस टाइम पे कौन सा पाथवे चल रहा होता है, ये वाला जो पायरुवेट पे पायरुवेट तक आ रहा है, फिर पायरुवेट से एसिटाइल कोए है, फिर टीसीए साइकिल है, फिर ईटीसी है। क्योंकि यहाँ पे ईटीसी के टाइम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको ऑक्सीजन की नीड होती है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद जो सेकंड वन है दैट इज दी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब एनारोबिक का क्या मतलब है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। तो क्या होता है, ये वाली पाथवे चलता है आपका इस तरीके से, पायरुवेट से लेके लैक्टेट का फॉर्मेशन होना। क्या होगा हमारी बॉडी में, जैसे हमारे आरबीसीज में क्या होता है, जब ब्लड जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, फिर जो मसल सेल्स होते हैं, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो उस टाइम पे कम हो जाता है। तो पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट इस वाली साइकिल के बजाय लैक्टेट वाली साइकिल में कंटिन्यू कर लेता है, मतलब वो पायरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, राइट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एरोबिक और एनारोबिक में आपको शायद क्लियर हो ही गया होगा कि एरोबिक वाली में तो ये वाला पाथवे चलेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की हमें नीड है, और एनारोबिक वाले में ये वाला पाथवे चलेगा जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं थर्ड, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है जब हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बन जाए। ठीक है, मतलब कि जब हमारी बॉडी में बहुत सारे अमाउंट का ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है तब कौन सा पाथवे चलता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब ग्लाइकोजेनेसिस में होता क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस में होता है कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, तब ये वाला पाथवे चलता है, दिस वन। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, और कहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाता है, लिवर में या फिर मसल्स में।
क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम पे इतने ग्लूकोज़ की नीड नहीं है। अब नीड नहीं है तो वो कहीं तो स्टोर होगा ही। अब जब स्टोर करना है तो ग्लूकोज़ ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ पे? लिवर में या फिर मसल्स में। तो इस साइकिल को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें ग्लूकोज़ ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। दैट इज़ द थर्ड वन। इसके बाद है फोर्थ वन, दैट इज़ ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अब जीनोलाइसिस का क्या मतलब है? जिस भी वर्ड के आगे लाइसिस लगता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस होना, राइट। अब फोर्थ वाले में हम क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो इसमें कुछ ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन किसका हो रहा है यहाँ पे? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में। तब कौन सा पाथवे चलता है? ये वाला पाथवे चलता है हमारा। इसमें क्या होता है? इसमें जब हमारी बॉडी फास्टिंग मोड पे होती है, जैसे कि जब हम लोग फास्ट रखते हैं, जिसको हम व्रत कहते हैं, जब हमारी बॉडी फास्टिंग मोड पे होती है तब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। हमारी बॉडी को उस टाइम पे ग्लूकोज की नीड होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है? ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे कौन सा हार्मोन वर्क करता है? वो है ग्लूकागॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फोर्थ वाले में? ग्लाइकोजीनोलाइसिस, दैट मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन ग्लूकोज में होना, क्योंकि बॉडी फास्टिंग मोड पे है। इसके बाद आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस जो फिफ्थ वन है, ग्लूकोनियो, नियो मतलब न्यू, ग्लूको मतलब ग्लूकोज मतलब, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, राइट। तो जब हमारी बॉडी में हम फूड इनटेक करते हैं और उस टाइम पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तब क्या होगा? कौन सी साइकिल चलेगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। इसके बाद है सिक्स्थ वन, दैट इज द यूरोनिक एसिड पाथवे। ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट ये जस्ट ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शन में यूज होता है, कॉन्जुगेशन वगैरह में। इसके बाद है एचएमपी शंट। तो यहाँ पे हम लोग एचएमपी शंट किसको कह रहे हैं? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोस 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा और NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी ओवरऑल एक ओवरव्यू है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमको टोटल 7 पाथवेज पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एक ही सेल में चल रही हैं। ये पूरा एक सेल है जिसमें ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी पाथवे को स्टार्ट करने से पहले। इसकी वजह से मैंने पहले ही आपको कार्बोहाइड्रेट का पूरा एक ओवरव्यू बताया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बहुत बेसिक से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस बहुत डिटेल में, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।